कैसा है मेरा ये संसार। आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जिंदगी में कभी कोई कमी ना हो। ओए होए सुबह की राम राम। मैं कहती हूँ आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। जितने भी मेरे हम उम्र हैं उनको राम राम, जितने भी घर के बुजुर्ग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें मेरा चरण स्पर्श, और जितने भी बदमाश बच्चे देख रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, मुझे पता है कान के नीचे एक लगा कर देने वाली बात है, अगर मम्मी की बात नहीं सुनी तो चुपचाप से मम्मी की सारी बातें सुनो। 23 जून की बात कर रही हूं मैं आज। अब भी होमवर्क नहीं करोगे तो कब करोगे? कंप्लीट योर वर्क। अपने सारे होमवर्क्स पूरे करो, अपना स्कूल बैग तैयार करो, अपने शूज पॉलिश करो, अपनी यूनिफॉर्म को प्रेस करके रखो और मम्मी की काम में मदद करो। और फॉर गॉड सेक एक बार अपने सर में जमकर घी और तेल लगवा लो। जो पूरे टाइम तुम फोन में घुसे रहे ना 2 महीने की छुट्टियों में, जो इतना ज़्यादा तुम लोगों ने गेम्स खेले और जितना ज़्यादा चीखे चिल्लाए और सोने में समय बर्बाद किया, तो वो जो सर है ना, जब उसमें घी या तेल की मालिश होगी तो पूरा शरीर तेजी से काम करने लगेगा। सच में बिलीव इन कर्मा। आज मैं बात कर रही हूँ 23 जून सोमवार का दिन है और सोम प्रदोष है। आज रोहिणी व्रत भी है और आज मासिक शिवरात्रि भी है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ, और नंबर अगर 2 और 3 जोड़ा जाए 5, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। तो हम 23 जून सोमवार की बात करेंगे। आज जो है प्रदोष है। कहते हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है आज, और आज प्रदोष भी है, आज सोमवार भी है, यानी सोने पर सुहागा। आज हम भगवान शिव की पूजा सुबह भी करेंगे, आज हम भगवान शिव की पूजा शाम को भी करेंगे। और 23 जून की मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ और आज हम आपसे बात कर रहे हैं सोम प्रदोष की। कैसे हैं आप? पहले अपने बारे में मुझे बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मेरी एक पॉडकास्ट की भी शूट है, और जिनके साथ मेरी पॉडकास्ट की शूट है उनका ये कहना था कि मुझे ब्लैक कलर में ड्रेसअप होना चाहिए, इसलिए मैंने कपड़े पहने हैं। और आप ये पहनना भी ज़रूरी था क्योंकि ये साड़ी आप में से मुझे कोई मेरे यूट्यूब चैनल से, मेरे परिवार से मेरे घर पर आया था और उन्होंने मुझे ये साड़ी गिफ्ट दी थी। तो भाई आपको आपके कपड़े पहनकर मैं अक्सर दिखाती हूँ। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में जितने भी पॉडकास्ट में साड़ियाँ पहनी हैं या मैंने जितने भी अपने यूट्यूब पर साड़ियाँ पहनी हैं वो सब भाभी के द्वारा गिफ्ट दी हुई थी। थैंक यू सो वेरी मच। प्रदोष की बात करते हैं। प्रदोष का मतलब होता है शाम का टाइम। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इसे गोधूली बेला भी कहते हैं। मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा हो, ना तो अस्त हुआ हो और ना ही सूर्य निकला हुआ हो, ऐसा हो जो बीच की स्थितियाँ हो। जैसे सूर्य देवता जो है हमें कहते हैं बाय बाय हिंदुस्तान, और उधर अमेरिका को कहते हैं गुड मॉर्निंग अमेरिका। वो वाली जो स्थिति होती है वो प्रदोष काल कहलाता है। अब प्रदोष 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही पक्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार चांद घट रहा होता है, एक बार चांद बढ़ रहा होता है, बस इतनी ही बात है। एक बार हम अमावस की तरफ तेजी से दौड़ रहे होते हैं और एक तरफ हम जो है पूर्णिमा की तरफ तेजी से दौड़ रहे होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तू क्यों भागे मन के पीछे, मनवा तेरी प्रीत। मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, इन बातों को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार कृष्ण पक्ष यानी कि अमावस वाले दिन हम दीपावली को मनाते हैं। जब माता लक्ष्मी ने खुद हमारे घर में आने के लिए अमावस का दिन चुना, तो कभी भी कृष्ण पक्ष खराब कैसे हो सकता है। तो देखिए, प्रदोष का व्रत रखने से, अगर आप कुंभ राशि के हैं, मीन राशि के हैं, मेष राशि के हैं, तो आपको प्रदोष का व्रत ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि प्रदोष का व्रत रखने से आपकी मानसिक हालत अच्छी होती है, क्योंकि प्रदोष का व्रत रखने से आपकी सेहत अच्छी होती है, क्योंकि प्रदोष का व्रत रखने से आपकी तकलीफ़ें दूर होती हैं, क्योंकि प्रदोष का व्रत रखने से आपकी मैरिड लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स दूर होती है, प्रदोष का व्रत रखने से राहु केतु सही होते हैं। हे भगवान, एक व्रत और इतने काम, इतना ज़बरदस्त लॉटरी जो आपको लग रही है, इसे मैं अपने हाथ से जाने कैसे दूं? सोचिए, बहुत ज़बरदस्त है ये। आपके जीवन के अंदर आपके जीवन को आगे लेके जाने वाला है। आप ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये प्रदोष का व्रत आपको मालामाल और धनवान बना सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रदोष का व्रत आपको कष्ट और तकलीफ़ों से बचाता है। शाम का टाइम है, महादेव के मंदिर में जाकर पूजा कीजिए। लेकिन देखिए, आज तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि आज सोम प्रदोष है, तो आज तो सुबह भी महादेव की पूजा होगी और शाम को भी महादेव की पूजा होगी। ऐसा हो सकता है राखी जी कि हम सुबह कर लें, शाम को ना करें, दैट्स योर चॉइस। लेकिन गंगा जी नहाने का मौका मिले ना, तो सुबह और दोनों शाम को नहाने में फ़र्क भी बहुत होता है, रिजल्ट्स भी बहुत अलग होते हैं, और मन को जो सुकून मिलता है ना, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। कहने का मतलब ये है कि सुबह भी पूजा कीजिए और शाम को भी पूजा कीजिए। चलिए, एक टाइम पर अपने घर में कर लीजिए और एक टाइम पर बाहर जाकर कर लीजिए। आप चाहे सुबह करें या शाम को करें। आज भगवान को 5 मेवे का भोग लगाएं, 5 फलों का भोग लगाएं, 5 रस से, जो अलग अलग फल के रस होते हैं उससे भगवान का अभिषेक करें, भगवान के समक्ष 5 दिए ज़रूर जलाएं।
आज भगवान के मंदिर में 5 बार घंटी बजाएं। आज भगवान को 5 बेलपत्र अर्पण जरूर करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा अगर आप तारीख भी जोड़ रहे हैं तो नंबर 5 बन रहा है। आज आप भगवान पे 5 रुपए का सिक्का अर्पण जरूर करें। आज 5 धतूरे भगवान पर अर्पण जरूर करें। आज पंडित जी को आप 50 रुपए या 5 रुपए का सिक्का जरूर दें। आज भगवान को आज आप 5 डोनों में खीर का भोग लगाएं और वो 5 डोने आप किसी भी जरूरतमंद को मंदिर में बाहर बैठे हुए लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दें। तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ेगा, भगवान की अति कृपा आप पर होगी और भगवान के समक्ष 5 धूप, 5 लुबान या 5 अगरबत्ती भी आप जरूर जलाएंगे। फिलहाल कीजिए ये चीजें और मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को प्रदोष के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती की असीम कृपा आप पर बनी रहे। कहते हैं जो महिलाएं इस प्रदोष में माता पार्वती को 5 श्रृंगार की चीजें अर्पण करेंगी, जैसे बिंदिया, जैसे काजल, जैसे सिंदूर, जैसे आलता और सबसे ज्यादा जरूरी है पायल या बिछुआ या आप पुष्प जो बालों में लगाए जाते हैं वो अर्पण करें तो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान आपको मिलेगा, क्योंकि आज केवल प्रदोष नहीं, आज सोम प्रदोष है। जय माता दी। पिता के मन से निकला हुआ आशीर्वाद जन्म जन्मांतर तक हमारी रक्षा करता है, इसलिए कभी भी अपने माता पिता को दुख ना दे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। ओए होए, कैसे हैं आप? आपका दिन खूबसूरत हो, मंगलमय हो, आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे, असीम कृपा ईश्वर की आपके ऊपर बनी रहे। लेकिन हम कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करेंगे बिलीव इन कर्मा। आज हम बात करेंगे 28 अगस्त सोमवार है, सोम प्रदोष का व्रत है और इस दिन सोमवार का भी व्रत है और हमें इस विषय पर बात करनी है। आज सावन का आखिरी सोमवार का व्रत भी है, इसलिए हमें उसका उद्यापन भी करना है और आज सोम प्रदोष भी है। आज आपको व्रत का उद्यापन करना है और भगवान को विशेषकर खुश करना है। जो अभी तक आपने शंकर भगवान पे पूरे सावन के सोमवार 8 अभी तक नहीं अर्पण किया, कम से कम इस प्रदोष व्रत में अर्पण जरूर कर दें। मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, प्रदोष व्रत भी है, सावन का सोमवार का आखिरी 8वां व्रत भी है और आज व्रत का उद्यापन भी करना है। अच्छा, सावन के 8वें व्रत को मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ वीडियो। आप इसमें जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं प्रदोष की बात कर रही हूँ। आप देखिए, दो चीजें एक ही दिन हो तो वो पूजा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आज की खास बात यह है कि आज प्रदोष है, प्रदोष भगवान को बेहद पसंद है, इसीलिए सावन के सोमवार के हिसाब से तो आज आप सुबह पूजा करेंगे, लेकिन प्रदोष व्रत के हिसाब से आज आप शाम को पूजा करेंगे। आज आप व्रत जरूर रखें, नहीं रखे तो उसके उद्यापन की सामग्री के बारे में समझ लीजिए। आज आपको उद्यापन की सामग्री में श्रृंगार चाहिए, बेल पत्र चाहिए और भगवान के लिए दूध, दही, शहद, घी, चीनी चाहिए, 5 तरह के फल चाहिए और शंकर भगवान के लिए भस्म चाहिए, भगवान के लिए जनेऊ चाहिए और किसी पंडित जी से पूरी पूजा के सामग्री साथ ले जाकर पूजा करवाकर उसकी आरती करवाते हुए, भगवान का अभिषेक कराते हुए अगर आप आरती कर कर सामग्री चढ़ाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। संभव ना हो पंडित जी से पूजा कराना तो पार्वती माँ और शिव को वस्त्र अर्पण कर दीजिए। भगवान जी के सामने गाय के घी का दिया जला दीजिए। भगवान को खीर, मिश्री युक्त खीर और केसर युक्त खीर का भोग लगा दीजिए। प्रदोष काल में पूजा कीजिए। आज शिव मंदिर जरूर जाएं। भगवान पर गोमती चक्र अर्पण जरूर करें। जिन्हें नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन या अच्छी नौकरी चाहिए, आज धन की कामना जरूर करें। आज शंकर भगवान पे गन्ने का रस अर्पण जरूर करें जिन्हें धन की कामना है। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करवाएं जिन्हें अपने घर में सुख शांति चाहिए। आज खीर का भंडारा करें जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए। आज कच्चे चावल भगवान पर अर्पण जरूर करें जिन्हें अपने मन को कंट्रोल में करना है। आज 5 दीपक से भगवान की आरती जरूर करें। दीपक से आरती करते वक्त आज भगवान के आगे आप ताली जरूर बजाएं। आज आप माँ पार्वती को हरी चूड़ियां श्रृंगार जरूर अर्पण करें, हरी बिंदी अर्पण जरूर करें। आज अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लें। आज माँ को कोई चांदी की चीज गिफ्ट में जरूर दें। आज माँ से चावल भेंट स्वरूप जरूर लें। आज भगवान शंकर पर नाग और नागिन चांदी के या तांबे पीतल के अर्पण जरूर करें। आज मंदिर में गीता का पाठ करवाएं। हो सके तो गीता जरूर पढ़े, हो सके तो आज शिव पुराण जरूर पढ़े। मंदिर में ताली बजाएं और भगवान से आपकी जो भी इस पूरे व्रत की जर्नी में मुझसे जो भी गलती हुई है, जो मैंने सावन के व्रत रखे हैं, अगर मैंने उद्यापन या पूजा में कोई कमी रह गई हो या मेरी सामग्री में कोई कमी रह गई है तो उसके लिए आप भगवान मुझे माफ करें। हो सके तो आज रात्रि जागरण करें, रुद्राभिषेक करवाएं। आज भगवान पे गन्ने का रस शंकर भगवान पर अर्पण जरूर करें। आज भगवान शंकर का और पार्वती माँ का गठबंधन जरूर करें। आज आप
भगवान की आरती जरूर करें। आज भगवान पर कम से कम 11 एक रुपए के सिक्के अर्पण जरूर करें। भगवान शंकर पर चीनी अर्पण करना बेहद जरूरी है। आज आपको भगवान पर इत्र लगाना बेहद जरूरी है। मंदिर में आज आप 1 लोटा चावल अर्पण कर कर जरूर आएंगे। आपने अगर अपने घर में कलश रखा था पहले दिन चावल से भरकर, तो वो कलश आज शाम के टाइम या भगवान के मंदिर में रख कर आएंगे। आज आप अपने घर के अंदर दीपक जलाएंगे। आज आप अपने घर के मंदिर में भी 5 दीपक जलाएंगे। आज आप खीर का भोग लगाएंगे। छोटे छोटे बच्चों में खीर बांटेंगे। परिवार में आज अपने जितने भी घर के आपके बड़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, पति हैं, जेठानी है, जेठ है, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे। पति देव से मांग जरूर भरवाएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो किसी सुहागन स्त्री को आज आप हरी चूड़ियां गिफ्ट के और तोहफे के रूप में जरूर देंगे। आज आप शम्मी के पत्ते शंकर भगवान पे अर्पण जरूर करेंगे। शम्मी पर दीपक जलाना है, बेल के पेड़ पर दीपक जलाना है, तुलसी पर दीपक जलाना है। सोम प्रदोष है आज, और आज आपको शाम के टाइम पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के घर में चावल दान जरूर करने हैं। आज आपको विष्णु भगवान को एक बांसुरी और मोर का पंख अर्पण जरूर करना है। प्रदोष काल के टाइम पर अगर आप थोड़ी देर अपने पूरे घर के अंदर शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः के मंत्र जाप करें, ढोलक बजाकर भगवान के भजन करें, और आज आप उद्यापन के रूप में किसी भी कोड़ियों के आश्रम में खीर का भंडारा करें। लोगों को केसर युक्त खीर अपने हाथ से खिलाएं। खीर पूरी स्वयं भी खाएं। आज आप अपने व्रत को पूर्ण होने की खुशी में रात्रि जागरण करें। आज आप किसी बड़े शिवालय के दर्शन करें तो बहुत उत्तम रहेगा। और आज आप गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती नदी कहीं पर भी अगर आप दीपक जलाएं, समुद्र के किनारे पर दीपक जलाएं, तो ओए होए आप सोच नहीं सकते कि इसका चकाचक आपको कितना फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर वाई राकी और इस वक्त आप प्रदोष की वीडियो देख रहे हैं। हम सोम प्रदोष के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। सोम प्रदोष की ये वीडियो जिंदगी में सावन जो है 2 सावन है, और आज हमारा सावन का सोमवार जो है सोम प्रदोष के साथ सावन का सोमवार संपूर्ण हो रहा है। इसलिए माँ का आशीर्वाद लेना, माँ के पैर छूना, मंदिर में खीर का भंडारा करना और बेल के पेड़ की परिक्रमा करना, कम से कम आज बेल के 2 पेड़ लगाना, आपके ऊपर ऐसा करने से शिव की असीम कृपा होगी। सोचिए, आप तो इस दुनिया को छोड़कर भी चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन भगवान का कितना आशीर्वाद रहेगा ना आप पर कि आपके जाने के बाद भी उन बेल पत्रों को तोड़कर कोई शंकर भगवान पर जब अर्पण करेगा तो आपकी आत्मा जहां भी होगी उसे कितना सुकून मिलेगा। लेकिन देखिए, अगर आप भगवान के सावन के व्रत तो रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद पति देव से आपके झगड़े चल रहे हैं, आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, घर आपका गंदा पड़ा रहता है, आप 12-12 बजे तक नहाते हो, उसके बाद आप दुनिया को कहते हो जी हमारा तो व्रत है, और व्रत है व्रत है व्रत है, उसका गाना गाते हो, आप लहसुन प्याज खाते हो, सावन में आप मदिरा पीते हो, शराब पीते हो, नॉनवेज खाते हो, और फिर आप कहते हो हमारा सावन का सोमवार का व्रत है, तो प्लीज भगवान पे इतना एहसान मत करो। सासू माँ से आप झगड़ते रहते हो और कहते हो इन्होंने अपने बेटे को काबू में कर रखा है, ये बुढ़िया कब मरेगी, तो ऐसे व्रतों का कोई फायदा नहीं है। पार्वती माँ ने शिव को पाने के लिए जबरदस्त तपस्या की थी, और उन्हें कैसे कैसे हजारों वर्ष तक तपस्या करके भूखे रहकर पत्तियां खाकर उन्हें प्राप्त किया था, ये आप हम सब जानते हैं। हमें पति तो शिव जैसा चाहिए, लेकिन दुनिया की कोई भी औरत पार्वती बनने को तैयार नहीं है। तू तड़ाक कर कर तो आजकल हम अपने हस्बैंड से बात करते हैं, और हस्बैंड्स भी कुछ कम नहीं है। मैं ये नहीं कि मैं कोई हमेशा औरतों की अगेंस्ट रहती हूँ या मैं आदमियों के करीब हूँ। आप दोनों को एक दूसरे को इज्जत देने, जितनी आप लोग एक दूसरे को इज्जत देंगे, समाज उतनी ही इज्जत आपको देगा। ये जिस दिन आपके समझ में आ गया उस दिन वारे नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स में जय माता दी लिखेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माता रानी से हाथ जोड़कर निवेदन और इच्छा बोलती हूँ। जय माता। आएगी तो भैया फिर प्रदोष भी आएगा। सोम प्रदोष व्रत के बारे में बात करने जा रहे हैं 30 मार्च। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सोम प्रदोष 30 मार्च दिन है सोमवार का। यूं तो प्रदोष ही अपने आप में महादेव को समर्पित है, लेकिन अगर ये सोमवार को पड़ जाए तो ये हो गया डबल प्रॉफिट, लॉटरी।
तो हर मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत आता है। ये व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है, तो आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे पहले शुभ अवसर माना जाता है। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उस दिन वार के हिसाब से उसका नाम होता है। इस बार प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है, तो ये सोम प्रदोष कहलाएगा। प्रदोष व्रत प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन व्रत और पूजन करने से भगवान शिव आपके ऊपर विशेष कृपा बनाते हैं। आपकी मृत्यु का कोई कष्ट नहीं रहता, अकाल मृत्यु नहीं होती और शिव धाम की आपको सीधा प्राप्ति होती है। शंभू, बस इतना बोलिए, शिव की कृपा होगी। और अगर ये सोमवार वाले दिन हो तो आप समझ लीजिए कितनी खास बात है। सुबह भी आप महादेव की पूजा करेंगे और शाम को भी महादेव की पूजा करेंगे। सोम प्रदोष पर करने वाले कुछ उपाय बता रही हूँ। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर कोई भी कन्या मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती है तो सोम व्रत रखना चाहिए। शिव के साथ माता पार्वती की को जो है चुनरी अर्पण करनी चाहिए, श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी प्रकार का भय, दुख, शत्रु अगर आप उस पर विजय पाना चाहते हैं तो सोम प्रदोष वाले दिन शिव को मदार के फल अर्पण करने चाहिए, मदार का फूल अर्पण करना चाहिए, मदार की जड़ अर्पण करनी चाहिए। एक पेड़ होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सोम प्रदोष वाले दिन अगर आप कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पित करता है और उसे गले में धारण करता है तो शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो तमाम प्रयासों के बाद भी धन और मन दोनों ही परेशान हैं तो सोम प्रदोष व्रत करें। और कब करें? सोमवार का भी व्रत लग जाएगा, तारीख मैंने आपको बता दी है और आपके लिए बेहद ही उत्तम रहेगा। चाहे तो पूरे साल के आप प्रदोष के व्रत इस दिन से उठा सकते हैं। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आपको सोम प्रदोष वाले दिन भगवान शिवलिंग पर मिश्री अर्पण करनी चाहिए। विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो माता को आपको शमी के पत्ते अर्पण करने चाहिए शिवलिंग पर और माता को आपको श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। सोम प्रदोष वाले दिन 108 बेलपत्र पर चंदन से श्री राम लिखकर जो भी व्यक्ति अगर महादेव पर अर्पण कर रहा है उसके जीवन में आ रही कोई भी कामना हो वो कामना पूर्ण होती है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार पहले खुद करें, फिर सज सवर कर तैयार होकर मंदिर जाएं और फिर उनको माँ को भी 16 श्रृंगार अर्पण करें। आपको सफ़ेद कपड़े, अन्न दान चंद्रमा के दोष को आपके मानसिक शांति देता है। अगर आप चावल का दान करते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान करते हैं, दूध का, घी का, दही का दान करते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। इसके साथ साथ ज़रूरतमंद ब्राह्मण को घर बुलाकर इस दिन भोजन भी ज़रूर करना चाहिए। शाम के टाइम पर अपने घर में लोबान का धुआं भी देना चाहिए। अगर आप चाहें तो उस दिन चांदी खरीद सकते हैं। चांदी को महादेव पर अर्पण करके उसे टच करके अपने घर में लाके तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे पैसा घर में रुकने लगता है। अगर आप अन्न व्रत नहीं रखना चाहते मत रखिए, लेकिन आप इस दिन महादेव की पूजा विशेषकर कीजिए तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहता है। सुबह भी कीजिए, शाम को भी करिए, क्योंकि सोम प्रदोष है। सोमवार के हिसाब से सुबह और प्रदोष की पूजा हमेशा गोधूली बेला में शाम को होती है। आपको कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, क्रोध, अभद्र भाषा, नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग। व्रत के दिन मन शांत और सम्य रखना अवश्य होता है। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब से दूर रहना चाहिए। व्रतधारी को सारा दिन सात्विक रहना चाहिए। संभव हो तो शांतिपूर्वक घर में आराम से रहना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष काल में सोना वर्जित होता है, सोए नहीं। और इस समय शिव की आराधना ज़रूर करें, बहुत अच्छा रहता है। किसी का अपमान ना करें, टूटे फूटे कटे फटे कपड़े ना पहने। फूल भगवान पे जो बेलपत्र वगैरह चढ़ाए वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। सोम प्रदोष में महादेव आपके दिल के अंदर, आपके जीवन में 30 मार्च के दिन, सोमवार वाले दिन, आपके जीवन की हर मनोकामना को और विकार को दूर करें, मनोकामना को पूर्ण करें, जीवन में सुख, वैभव और यश लेकर आएँ, आपको पॉजिटिव बनाएं और आपके जीवन में खुशी और बाहर लाएं। आप सभी को मेरी तरफ से सोम प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो है वो प्रदोष आता है। प्रदोष का व्रत रखने से राहु, केतु, शनि शांत होता है। खासकर कहूँगी कुंभ, मेष और मीन राशि वालों को, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो सरसों का तेल प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाकर अर्पण ज़रूर करना चाहिए। इससे माता पार्वती की आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। शनि की साढ़ स्थिति में जो गड़बड़ आपके जीवन में चल रही है, उथल पुथल आपके जीवन में मिल रही है, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलती है। विष्णु द्वादशी स्पेशल है। आपको अपनी इस वीडियो में मैं द्वादशी के बारे में बताऊँगी, क्या दान करें, क्योंकि ये विष्णु द्वादशी है, पालनहार को खुश करने के लिए, और इस दिन प्रदोष भी है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा।
नौकरी में समस्या आ रही है तो कहते हैं कि नौकरी में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए पदोन्नति नहीं हो रही है, अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो विष्णु द्वादशी पर पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल, नारियल, पीला फल, हल्दी और खड़ा नमक रख कर इन सब चीज़ों की एक पोटली बनाएं, इसे मंदिर में ले जाएं और वापस भगवान विष्णु के चरणों में रखकर घर लौट कर आ जाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन सोम प्रदोष भी है और विष्णु द्वादशी भी है। व्यापार में दिक्कतें हो रही हैं तो पीले वस्त्र पहनकर मंदिर में जाएं और हल्दी की माला चढ़ाई जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यापार में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं और आपके सभी कार्य जो बंद हैं वो खुल जाते हैं। माथे पर हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं। अगर बरकत नहीं हो रही है तो घर में विष्णु द्वादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। चने की दाल और गुड़ का भोग भगवान को लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा बनती है। गुरु ग्रह कमज़ोर हो रहा है, अगर आपकी कुंडली में तो गुरु ग्रह को कमज़ोर है तो पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। ऐसा लगातार करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और इसी दिन से शुरू करें। केले के पेड़ की पूजा करें, केले के पेड़ मंदिर में लगाएं, केले के पेड़ का दान करें और केले का सेवन नहीं करें, लेकिन केले का प्रसाद बांटें, यानी कि अपना त्याग करें और लोगों में बांटें, तो ये अपने आप में बेहद शुभ है। विष्णु मंत्र का जाप करने से लाभ होगा और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करें। ओम नमो नारायणा का जाप करें तो बहुत अच्छा होगा। इस दिन आप अपने जीवन की सारी सकारात्मकता को लेकर आना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर 33 कोड़ी देवी देवता कहा जाता है उतने ही दीपक जलाने चाहिए या 33-32 बत्तियां लगाकर दीपक जलाने चाहिए। घर आपको भगवान विष्णु की अति कृपा मिलेगी और हर पहलू में आपका जो मार्गदर्शन है भगवान विष्णु स्वयं करेंगे। अगर अभी तक आपके घर में गुरु का यंत्र स्थापित नहीं है तो इस दिन ज़रूर करें। अगर गुरु का यंत्र स्थापित है उसके सामने बैठकर आज दीपक ज़रूर जलाएं। आत्मबल, आत्मविश्वास और लोगों में, समाज में सम्मान बढ़ेगा। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए सुरक्षा कवच की कामना करते हुए भगवान विष्णु का नाम ज़रूर लें और जगत के पालनहार भगवान विष्णु को उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे पंचामृत का, पंचमेवे का, केसर की मिठाई का भोग लगाना और उनके लिए हलवे का। और कौन सा हलवा भोग लगाना है? माँ लक्ष्मी के लिए तो आपको खीर का भोग लगाना है और भगवान के लिए बेसन के हलवे का या आटे का हलवे का भोग लगाएं, जिसमें आपको निश्चित ही केसर ज़रूर मिलाना है, लाभ होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों करके खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज केवल सोम प्रदोष ही नहीं है, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज विष्णु द्वादशी भी है। जय माता दी। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्टन दोस्त डॉक्टर वायरा की और आज है 18 अक्टूबर जब हम शूट कर रहे हैं और शूट आज घर में ही हो रहा है और हम नवंबर के महीने का शूट कर रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं 21 नवंबर सोम प्रदोष की आपसे बात करूंगी। प्रदोष और सोमवार का दिन है। जब प्रदोष सोमवार वाले दिन पड़ता है तो उसके मायने अपने आप में कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो हम सोमवार का व्रत भी रख रहे होते हैं और एक प्रदोष का, 2 व्रतों का हमें फल मिल जाता है। प्लस हम इसमें पूजा सोमवार वाले दिन सुबह भी करते हैं और प्रदोष काल में शाम को भी करते हैं, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो अगर आप व्रत उठाना चाहते हैं प्रदोष के तो सोम प्रदोष से उठा सकते हैं। नॉर्मली प्रदोष पे व्रत रखने पर और सोम प्रदोष में व्रत रखने पर कई गुना ज़्यादा फल आपको मिलता है। यही मैं आपको अपनी इस वीडियो में आज बताऊंगी। क्या आप सब जानते हैं कि सोमवार वाले दिन शिव के दर्शन मात्र से शिव का दिन होता है, आपके कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। अगर इस दिन प्रदोष पड़ जाए तो ये बहुत अच्छा योग बनता है। और आज है 21 नवंबर सोमवार का दिन और आज है प्रदोष यानी कि सोम प्रदोष। प्रदोष वाले दिन व्रत रखने से सुबह जल्दी जल्दी उठकर भगवान की पूजा करना और शाम के समय भगवान की पूजा करने से आपको अत्यधिक मान सम्मान, धन, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जिनके चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चल रही हो उन्हें तो सोमवार या प्रदोष के व्रत रखने ही चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्रमा आपका उचका होता है। माँ की तबीयत खराब है तो भी सोमवार के व्रत रखिए। अगर आपको मूड स्विंग्स, एंजाइटी, घबराहट और बेचैनी होती है, 99 पे जाकर आपके काम रुक जाते हैं, तो भी आपको सोमवार या प्रदोष के व्रत रखकर शिव शंकर की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अपनी ज़िंदगी में अगर आपको सफलता चाहिए और ख़ासकर अपनी मैरिड लाइफ के अंदर, तो आपको प्रदोष काल में सूर्य अस्त होने से 1.5 घंटा पहले गोधूली बेला में शंकर भगवान के मंदिर में चाहे 1 लोटा जल लेके पहुंच जाओ, वहां पर जाकर पूजा आराधना करनी चाहिए।
और आपको प्रदोष का व्रत जब भी रखना है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों का रखना चाहिए। आर्थिक परेशानी से अगर आप बचना चाहते हैं तो सुबह सुबह जल्दी उठकर शिव की पूजा करें, गन्ने का रस और भगवान के ऊपर शहद मिलाकर अर्पण करें तो धन का आगमन होता है। और पंच मेवा और पंच अमृत अगर आप भगवान पर अर्पण करते हैं तो याद रखिए कि और एक समय का भोजन आप करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपके पास अपार धन आता है। धन कहीं अटक गया है, फंस गया है, कर्जा बहुत हो गया है तो वो उतरता है। अगर आप मीठा या नमकीन दोनों व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे पूरा आप सुबह मीठा दही खा लीजिए और सुबह आप दूध पी लीजिए मीठा, शाम को एक टाइम का भोजन बिना लहसुन प्याज के खा लीजिए, शंकर भगवान की विशेष कृपा होगी। मैं आपको बता दूं, प्रदोष का व्रत रखने से माँ पार्वती बेहद प्रसन्न होती हैं और आपका चंद्रमा अच्छा करती हैं, मैरिड लाइफ अच्छा करती हैं, अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देती हैं, क्योंकि प्रदोष काल माँ पार्वती को बेहद प्रिय है। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते, आपकी सेहत इस बात की जो है गवाही नहीं देती, तो आप कम से कम प्रदोष काल में शाम के समय शंकर भगवान के मंदिर जाकर बेलपत्र, धतूरा, भांग, चीनी, चावल, दूध अर्पण ज़रूर करें, घी का दिया जलाएं, शिव चालीसा पढ़ें, शिव की आरती ज़रूर करें, घंटी मंदिर में ज़रूर बजाएं और शाम के टाइम पर भगवान के मंदिर की सफाई करें। और दीपक शाम के टाइम पर जो भी लोग इस समय पर जलाते हैं वहाँ भगवान उससे अत्यधिक प्रिय होते हैं और उनको मनवांछित फल देते हैं। शिव मंदिर में शिव की आरती भी ज़रूर करनी चाहिए, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। आपको इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संभव हो सके तो ज़मीन पे सोना चाहिए। और क्योंकि इस दिन प्रदोष और सोमवार है तो चांदी की कोई चीज़ ज़रूर खरीदें और हो सके तो चांदी का एक चंद्रमा भगवान को अर्पण करने से भी आपका सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रदोष शंकर भगवान की पूजा है, जिसे शंभू कहा जाता है, जिसे भोले भंडारी कहा जाता है। भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो याद रखिए कि भगवान इतने भोले हैं कि उन्होंने कुबेर को, जो कि एक चोर था, उसे कुबेर बना दिया। जी हाँ, वो चोर शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचा, भूखा प्यासा था और बड़ी भूख लगी थी, फल चोरी करके खाए, देखा बड़ी भीड़ है, लोग यहाँ पर ही बैठे हैं। रात को लोगों के जाने का इंतज़ार किया और सोचा जब सब चले जाएंगे तब मंदिर से सोने का घंटा चोरी करूँगा, सोना चोरी करूँगा। इतने में उसे बड़ी परेशानी हुई, अंधेरा हो रहा था मंदिर में। उसने अपनी जो शर्ट पहनी हुई थी उसको फाड़ा, तेल में डुबाया, उसकी बत्ती जला दी कि मुझे थोड़ा प्रकाश हो जाए। बस भोले प्रकट हो गए। उन्होंने सोचा अरे इतना प्यार करता है मुझसे, अंधेरे को दूर कर रहा है, मेरे जीवन के इसके अंधेरे को दूर करें। उस चोर को कुबेर बना दिया। क्या अभी भी आप शंकर भगवान का व्रत नहीं रखना चाहेंगे? ज़िंदगी में अगर कहीं भी फंस गए हैं, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा, ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिल रही, तो यकीन मानिए एक बार मेरे कहने पे प्रदोष के व्रत रखने शुरू कीजिए, आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव आ जाएगा। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल और बात आपकी ज़िंदगी की। जितने मर्जी सोमवार के व्रत रख लो, लेकिन अगर आपके रिश्ते आपके पति के साथ सही नहीं है, एक तरफ तो आप सोमवार के व्रत या प्रदोष के व्रत रख रही हैं, दूसरी तरफ तू कर अपने पति को बुला रही हैं, तू समझता क्या है, तू कर क्या रहा है, आप उन्हें खाना नहीं पूछ रही, रातों को उनसे पैर दबवा रही हैं, सम्मान नहीं दे रही। अपनी इज्जत को कहीं कंप्रोमाइज़ मत करो, लेकिन हस्बैंड की रिस्पेक्ट को भी कहीं कंप्रोमाइज़ मत करो। समझदार पत्नी अपने पति को राजा बताती है और राजा की रानी बनकर रहती है, और बेवकूफ़ पत्नी अपने पति को नौकर बनाकर रखती है और नौकर की पत्नी नौकरानी ही कहलाती है। चॉइस आपकी है, आपको अपने पति को समाज में जितना सम्मान देंगी उससे ज़्यादा सम्मान उन्हें अपने घर में जितना सम्मान देंगे उससे ज़्यादा सम्मान उन्हें समाज में मिलेगा। टोटल इट्स अप टू यू। अगर आप एक ऑफिस में काम भी करते हैं तो आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बुलाएं। प्यार के नाम तू तड़ाक बेडरूम में हो सकता है, इज़ इट। और जब भी आप प्रदोष की पूजा करें, काले नीले कपड़े ना पहने और बालों को बांध कर ही पूजा करें। कमेंट्स करें और प्लीज़ आप जय माता दी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, मीठा खाएं, मीठा बोलें। अगर आपकी मैरिड लाइफ ख़राब चल रही है तो शंकर भगवान पर आप काले तिल शहद के साथ अर्पण करें तो आपकी मैरिड लाइफ में सुधार हो सकता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता।